तो घर पे अगर किसी को ये वाईफाई हैक करना हो तो ये वीडियो देख के वो कर सकते हैं, आप बोल रहे हो, बट दिस इज इलीगल राइट? यस इलीगल। तो पहले हमें वाईफाई हैक करने के लिए कुछ एडेप्टर्स चाहिए। एक एडेप्टर है जिसमें पैकेट कैप्चरिंग प्लस मॉनिटरिंग प्लस इंजेक्शन तीनों सपोर्ट करता है। मेरा है घर का ये वाला WPA2PS के इसमें अभी चल रहा है एंड इसका पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है? आपको क्रैक करना है, ओके ठीक है? कनेक्टेड टू योर लैपटॉप। और ये Yes. क्या काली सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज में नहीं काली होगा? लिनक्स है। तो पहले हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे VM पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे रिमूवेबल डिवाइस में, इसमें जाके यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, कौन सा डिवाइस कनेक्ट करना है। अच्छा, ये अपना ये डिवाइस को इसमें दिखना चाहिए, आप ये बोल रहे हो? Yes, yes. ठीक है, ठीक है। पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉनिटर मोड पर पहले डालना पड़ेगा कार्ड को, ताकि हम जो ट्रैफिक है बाहर के सबको मॉनिटर कर सके। एयरमोन NG स्टार्ट, उसके बाद मॉनिटर इसका नाम, डिवाइस का नाम, ये इसको अभी अंदर WLAN 0 नाम दिया है इसको, है ना? तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देता हूँ मेरा अपना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटर मोड एनेबल्ड, देखा आपको, किल कर देंगे प्रोसेस को। ठीक है। sudo एयरमोन NG चेक किल, इस कमांड को डाल के एंटर करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोसेस था WP सप्लिकेंट का, ये बेसिकली क्या करता है, ये काली के थ्रू यूज होता है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। जो OS मैनेज कर रहा था आपने इसको स्लैश कर दिया। गुड। तब हम दोबारा चेक करेंगे कि अभी मॉनिटर मोड पे आया या नहीं। लेते हैं, ब्यूटीफुल, मॉनिटर मोड पे आ गया, मतलब अभी हैकिंग के लिए रेडी है डिवाइस अपना। एरो डंप के थ्रू अब सारा ट्रैफिक जो हवा में चल रहा है, एंड ऑफ द डे तो वायरलेस है ना सिग्नल्स, उसको आप कैप्चर करने वाले हो इसमें। और वो डिटेल में जाने वाले हो, कौन किस चैनल में ऑपरेट कर रहा है, किसका क्या नाम है, किसका मैक एड्रेस है, सब कुछ है ना? ठीक है, दिखाओ। पहले चेक करेंगे सारे डिवाइस जो सारे अवेलेबल नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, चेक करेंगे। इससे क्या, किस कमांड से कर सकते हैं, एरो डंप NG। ओके, तो इसमें क्या होगा, WN0 दे रहे हैं इंटरफेस का नाम। तो मैंने आपको बोला था जो चैनल्स होते हैं 2.4 GHz एंड 5 GHz। तो अगर हमें दोनों GHz पे देखना है एक साथ, तो यहाँ पे बैंड डाल के ABG डालते हैं हम। ओके, तो हमें अभी हम इंटर करेंगे, रूट परमिशन चाहिए इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, पहले सारे 2.4 GHz चलन आ रहे हैं, तो ये 5 GHz के ऊपर वाले, और नीचे वाले सारे 2.4 GHz। कैसे पता करोगे कि मेरा वाईफाई का नाम क्या है? जिसका रेंज यहाँ पे ज्यादा है उस, ठीक है, जो नियर बाई रहेगा माइनस में होता है, जो नियर बाई ज्यादा पास रहेगा उसका वहाँ पे पावर ज्यादा रहेगा, माइनस पे रहेगा तो ज्यादा रहेगा। तो शायद ये आपका है 915D। यस, कैसे गया, कैसे पता चला? जस्ट मैंने पावर लेवल को चेक किया, कम था करके। कमांड है उसके लिए, एरोडम NG आता है। BSSID, BSSID कौन सा वाला है आपके यहाँ पे, जो मैक एड्रेस है राउटर का, मेरे राउटर का, मतलब इस जो मैक एड्रेस है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाले कि इसको अटैक करो, ठीक है? हाँ, ESSID। तो आपका जो ESSID है ये वाला है, मेरा वाईफाई नेम। हाँ, तो उसको हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन से चैनल पे चल रहा है आपका वाईफाई। तो ये 5 GHz वाला चैनल है, तो इसमें प्रोबेबली 36 पे चल रहा है, 36 लिखा है यहाँ पे। तो उसको हम कॉपी करते हैं। प्रोबेबली नहीं ना, 36 मतलब भी 5 GHz हो गया। अरे मैंने तो नाम भी रखा है मेरा 5G है करके, ठीक है? W देंगे कमांड, इससे राइट करते हैं हम। तो इसमें हम राइट करेंगे, क्या आपका वाईफाई का नाम TP लिंक लिखता हूँ मैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ओके, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि आपका जो नेटवर्क है 5G का वो आ गया, सब 5 GHz का। कितने सारे क्लाइंट कनेक्ट है, सब आ गए। मतलब मेरा फोन भी इससे ही कनेक्टेड रहता है? आप बोल रहे हो मेरा फोन का यहाँ पे डेटा आ रहा है? आपका फोन का पूरा मैक एड्रेस आ रहा है। हाँ क्या? हाँ, मैं देखता हूँ मेरे फोन का मैक एड्रेस। यस, आप चेक कर क्लिक करेंगे। ओह, मेरा फोन का मैक एड्रेस क्या है यहाँ पे? अरे हाँ यार, ये वाला। मतलब अभी तू देख रहा है मैं मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा हूँ। यस, है ना? और उसके साथ मुझे हैंडशेक भी मिल गया। हैंडशेक मिल गया? हाँ, मतलब तू क्या, मतलब पासवर्ड मिल गया? हमें ये मतलब यही चाहिए था। हाँ। आपने अभी क्या किया, कनेक्ट करने की कोशिश की नेटवर्क से। हाँ। तो हम यहाँ पे लिसनिंग कर रहे हैं। हाँ। तो हमें यही पैकेट चाहिए था। भाई तूने हैक कर दिया मुझे। ठीक है, तो उसके लिए अभी करने क्या वाले हो? उसके लिए एक टूल आता है, इसी एयरक्रैक स्विट के अंदर ही आता है। उसका नाम है एयरप्ले NG। करता क्या है वो? सबको मेरे डिवाइस को डिस्कनेक्ट करेगा? पैकेट इंजेक्शन टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम राउटर को बोलेंगे आपके डिवाइस के बिहेव से कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है। इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिवाइस को डीऑथ करेंगे,
कोई भी एक ये सारे डिवाइस का मैक एड्रेस है जो कनेक्ट है फिलहाल। तो डीऑथ जो बोल रहे हैं वो ये डिस्कनेक्ट का हो रहा है। यस यस। ठीक है, तो इसके डीऑथ इज हाँ। द नेम। मुझे कितनी बार डिओथ करना है? मुझे करना है 15 बार। ये पैरामीटर पे मुझे क्या देना है? BSSID का नाम देना है। कौन से नेटवर्क पे मैं बोलूंगा? मेरे वाईफाई का Yes, yes. मैक एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मैं कौन से डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ। यस, तो मैं भी कोई भी डिवाइस पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी random। मेरा वाला ही देना, तो आप इसको अभी डिस्कनेक्ट करवाओगे यस, मेरे आप अपना फोन चेक करो, अभी डिस्कनेक्ट होगा। वाईफाई कनेक्टेड है मेरा 9025 5G, ये अभी डिस्कनेक्ट करने वाला है। अरे सीधा कर दिया। एनीवेज अभी मैं फिर से कनेक्ट करूंगा तो हैश भी कैप्चर कर लेगा। कर लिया है मैंने। कर लिया? ये रहा। ठीक है भाई, तू जा निकल। टीपीलिंक के राउटर्स आते हैं, उनमें 8 डिजिट का पासवर्ड रहता है। ठीक है, अभी एक वर्ड लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का 8 डिजिट का जितने सारे नंबर डिजिट होते हैं सब सारे पासवर्ड रहेंगे उस क्रंच। इसमें मुझे क्या बनाना है? 8 बाई 8 बनाना है। ठीक है, तो इसमें मैं 8 बाई 8 देता हूँ। अब मुझे किसका बनाना है? मुझे इतना पता है टीपीलिंक के जो राउटर्स आते हैं उसमें न्यूमेरिक कीज रहते हैं जो 1 to 0 तक रहता है पूरा। तो मैं और दे दूंगा यहाँ पे, दे दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे आउटपुट करूंगा नंबर्स 8 डिजिट .txt। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, आप यहाँ पे 800 MB के आसपास आया। सारे जो वर्ल्ड के न्यूमेरिक 8 डिजिट के कैरेक्टर्स होते हैं सबका आ जाएगा यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कैट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अरे यार क्या फैंसी दिख रहा है यार, इतना सारा नंबर बना लिया तूने ये एक कमांड से। अभी पासवर्ड क्रैकिंग के लिए 3 टूल आते हैं, जॉन द रिपर और एयरक्रैक NG वाईफाई के लिए स्पेशल, और हैशकैट। ओके, 3 हम हैशकैट यूज करने वाले हैं। हैशकैट यूज कर रहे हैं। हैशकैट को आपने विंडोज में स्टार्ट किया है? यस। यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ, इसमें मैं मोड दे रहा हूँ 22,000। ये वाईफाई का हैश का फॉर्मेट होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बेंचमार्क कर रहा हूँ हैशकैट का। अभी देखता हूँ कितने स्पीड में होता है। मुझे स्पीड चाहिए क्योंकि बहुत सारे वर्ड लिस्ट है वहाँ पे। जो मैंने बनाया अभी बहुत बड़ा है लिस्ट। तो मैं चेक कर रहा हूँ स्पीड कितना है। देखिए यहाँ पे स्पीड एक बार 38,000 हैश एक सेकंड में क्रैक करेगा वो। हाँ भाई क्या फास्ट है यार। तो कितने जल्दी टूटेगा वो भी देखते हैं। यहाँ क्या पे बोलते टाइमिंग हो? दिखा देगा। ये मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 5-6 मिनट लगेगा। 5-6 मिनट लगेगा। यस। ये CX हैश टू कैप टूल, इसमें मैं दे रहा हूँ जो हैश है, उसके बाद मैं आउटपुट दे रहा हूँ हैश करके। ठीक है, तो एंटर करता हूँ, यहाँ पे हो गया। तो हाँ अच्छा, हैशकैट को आप फीड करने वाले हो ये फॉर्मेट का फाइल, इसके लिए टूल कर रहे हो। इंटरमीडिएट स्टेप पे ही है। यस। क्योंकि हैशकैट क्या करता है? पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। तो फॉर्मेट में आप करके उसको फीड करने वाले हो। यस यस, हो गया। प्रोसेस कैप फाइल, इसमें क्या होगा? मुझे एक नया फाइल मिलेगा हैश करके। यहाँ पे हैश है पूरा वाईफाई का। अच्छा, आपके यहाँ पे वाईफाई का 2 हैश मिला है मुझे। मेरा नेबर का है तो छोड़ दे भाई इसको। नहीं आपका ही है। यहाँ पे WPA2 है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस हैश को अभी मैं विंडोज में ट्रांसफर करता हूँ और क्रैकिंग चालू कर देता हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है आपका वाईफाई हैक करने में। ठीक है ठीक है, आई होप ज़्यादा टाइम लगे। ओके, ये हैश है मुझे मिला है, इसको कॉपी करता हूँ और जो हैशकैट का फोल्डर है विंडोज में है मेरा। हैशकैट फोल्डर के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, डाल दिया हैश को मैंने। अब मैं चालू करता हूँ, कितना टाइम लगता है? हैशकैट मैं मोड दूंगा 22,000, मैंने बोला था आपको। हैश दूंगा और एक चीज देना पड़ेगा। आप गेस कीजिए कौन सा, क्या देना पड़ेगा? अभी हैश दे दिया, हैश बनाया अभी, हैश दे दिया मैंने। हैश दे दिया। यस। और क्या देना है मुझे? जो मैंने वर्ड लिस्ट बनाया था। राइट वो वर्ड लिस्ट के साथ मैच होगा हैश। ये देखिए 800 MB के आसपास है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ
मैं यहाँ पे विंडोज में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। हम्म, इसके फोल्डर है। ठीक है, सबको एक जगह में रखना है। Yes, ये yes, हैश same और folder पे। वर्ड लिस्ट के अगेंस्ट चेक होगा। यस, हो गया, मैंने रख दिया। हम्म अब मैं लगा देता हूँ क्रैकिंग के लिए, हम्म देखते हैं कितना टाइम लगता है। दे दिया मैंने, हम्म। चालू करते हैं। हैश क्रैक हो गया शुभंकर, रेडी है? देखते हैं। हाँ, आपका हैश क्रैक हो गया है, हम्म, क्रैक्ड।